हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इशू के जितने भी एमसीक्यू हैं जो आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। और आपको पेज नंबर मेंशन कर देंगे कि एनसीईआरटी के किस लाइन से, यानी कि एनसीईआरटी के पेज नंबर से किस लाइन से एमसीक्यू को लिया गया है और उसको आपको टिक करना है और बार बार देखना है, याद कर लेना है। यही लाइन उठ के आपका नीट का एग्ज़ाम पे आ जाएगा क्वेश्चंस बन के। फिर आप आराम से करके आएंगे क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से सारे के सारे आप सही करके आएंगे। एक बार सिर्फ अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़ते हैं कि विच वन इज़ इनकरेक्ट मैच, यानी कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी का पेज नंबर 282 यानी कि 285 से लिया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वहाँ पे जानना है, एनसीईआरटी का पेज को पलटिए और उसमें टिक कीजिए और याद करिए कि यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बन के ही आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब स्टार्ट किया था। तो 1980 में इन इंडिया। क्या ये सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 282 और 285 के बीच में देखेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा कि ये जो बोल रहा है कि ये लाइन जो है बिल्कुल ही सही है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 980 में इंडिया में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट मैच को ये करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं सबसे सेकंड पॉइंट देखते हैं कि गुड ओजोन। तो गुड ओजोन कहाँ होगा? ट्रोपोस्फीयर में। तो आप बताइए, गुड ओजोन, ओजोन के दो टाइप होते हैं, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। तो गुड ओजोन जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ना कि ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन होता है। तो ये वाला पॉइंट तो आपको गलत दिख रहा है। तो इसका मतलब एमसीक्यू एक लाइन वाला क्वेश्चन है तो यही सही होगा। फिर भी दो वाला देखते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस कौन करता है? तो अल्ट्रावायलेट वी के कारण होता है, ठीक है। उसका तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये इन साइन कहाँ किया था? कनाडा में 1987 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 नंबर वाला गुड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में है, ये गलत है। कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये तो दिया हुआ है ही, आपको साथ में ये 3 जो ऑप्शन है, 1, 3 और 4 जो है, ये भी याद कर लेना है कि स्नो ब्लाइंडनेस किसके कारण से होता है। तो अल्ट्रावायलेट वी के कारण। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था कनाडा में, कब? 1987 में। आज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो स्टार्ट किया था कब? 1980 में, ठीक है। तो इनमें से कोई चारों ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन सही है, तो ये तीनों ऑप्शन कहीं भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर एक सही है तो इज उसके लिए लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। किसके रिगार्डिंग? तो सीएनजी के रिगार्डिंग कितने स्टेटमेंट सही है। आपको ये स्टेटमेंट अगर पढ़ना है तो पेज नंबर 272 एंड 273 में जाइए। एनसीईआरटी का क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, उसके लास्ट पेज में जाइए, यानी 272 और 273 में जाइएगा तो आपको ये सारे जो है स्टेटमेंट मिल जाएगा। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब बोला सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, बिल्कुल सही बात है। चीपर होता, सस्ता होता उसके रिस्पेक्ट में। दूसरा है कि सीएनजी बर्न लेस एफिशिएंट अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल, बिल्कुल गलत बात है। सीएनजी लेस एफिशिएंट नहीं होता, मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है। बोला इट कैन बी नाइदर बी सिफोन्ड ऑफ बाय द थीफ और क्या लिखा? अल्ट्रेड लाइक पेट्रोल एंड डीजल, जैसे कि चोरी कर सकता है पाइप को काट के पेट्रोल को, डीजल को चोर ने। यहाँ पे इसको नहीं काट सकते, नहीं निकाल सकता, यानी कि इससे थीफ, चोर जो है ये चोरी नहीं करता सीएनजी को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ आंसर है, ये भी सही है। उसके बाद बोलना है कि इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो सीएनजी का फुल फॉर्म दिया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी सही है। इसका मतलब बी गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोलना क्या? 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 1 सही है। तो आपका हिसाब से कितना सही है? सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। तो मतलब 3 सही है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच।
यानी कि यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे मिसमैच का करने मतलब इनकरेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, आपको 3 पॉइंट सही मिलेगा, एक गलत मिलेगा, तो आपको सिर्फ गलत को नहीं जानना है, तीनों जानना है, तीनों को याद करना है। सही सही जो सही है वो सही स्टेटमेंट फिर हो सकता है अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट वो क्वेश्चन बन के आ जाए। जैसे मरकरी से क्या होता है इसका इफेक्ट, तो मिनीमाटा डिजीज होता है, बिल्कुल सही बात है। लेड से क्या होता है, तो हार्ट क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, बिल्कुल सही बात है। कैडमियम से क्या होता है, तो ब्लैक फुट डिजीज, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। और कॉपर से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये सही है। तो आपको देखो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो गलत है। तो किससे मतलब है, मरकरी से मिनीमाटा होता है, लेड से डैमेज टू लीवर, और कॉपर से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो 3 चीज़ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, तो ये तीनों याद कर लेना आपको, हो सके तो स्टार बना के नोट्स में लिख लीजिए आप। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बोलता है स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक SO2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी पेज नंबर 271 272 से लिया गया NCERT का। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, तो बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। हमें मिसमैच क्या करना है, फाइंड करना है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कि मोटर व्हीकल इक्विपाइड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज लीडेड पेट्रोल। नहीं भाई साहब, ये लेड फ्री पेट्रोल के लिए होता है, नहीं लेडेड के लिए नहीं, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधी मिसमैच कौन सा हो गया, 3। एंड इस पर पढ़ लीजिए, यूरोनॉम 3 स्टिपुलेट द सल्फर शुड बी कंट्रोल एट 350 ppm इन डीजल, बिल्कुल सही बात है। ये यूरोनॉम किसके लिए था, सल्फर के स्टिमुलेशन के लिए, 350 ppm डीजल में होता है। इसको याद रखना है आपको, मिसमैच को याद नहीं रखना है, सब उसको फाइंड कर लेना कि ये मिसमैच है। बाकी उसके अलावा 3 ऑप्शन है, आपको 3 ऑप्शन याद रखना है। ये तीनों ऑप्शन कहीं भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसीलिए ज़्यादातर हम मिसमैच या इनकरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। बहुत समझदार हैं आप लोग। देखिए 3 नंबर सही है। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर हो गया क्या, हाँ ये तो 5 नंबर था, ये 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू दियर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आर। तो क्या क्या होगा 2, तो एक होता है क्या, एक होगा आपका मीथेन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मीथेन है, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, तो यही सही होगा। 4 नंबर आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि चेक कीजिए क्या नॉइज़ पोल्यूशन किसके द्वारा हो, उस किससे कंट्रोल किया जाता है, तो मफलर, ग्रीन मफलर पर इसको टिक करेंगे। ग्रीन मफलर स्कीम क्या होता है, जैसे रोड साइड है, रोड के दोनों साइड में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है साउंड को एब्जॉर्ब करता है, उसी को क्या बोलते थे, ग्रीन मफलर स्कीम बोलेंगे। तो पहला का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, पहले 2 ऑप्शन छट गया, मतलब 1 या 3 सही होगा आंसर। दूसरा देखो, दूसरा भी 4 है, दूसरा भी 4 है, तो सी में मिलेगा। दूसरा देखो हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल 4 होगा, इंसेसिनेटर, ठीक है, दोनों में ये है, तो इसको हमको चेक ही नहीं करना है, अब चेक करना है इसको सी नंबर को, डी नंबर को। तो सी नंबर में क्या है, सी का 1 का दिया है 2 और 2 का इसका 3 का क्या दिया 1, तो देखते हैं सी नंबर। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज़ करते हैं, जो 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये कर देता है। तो इसी के लिए तो अभी तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे यहाँ पीछे, देखिए कैसे वही क्वेश्चन बन के आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये होगा सही, ये हो जाएगा गलत, और डी का 2 हो जाएगा, कंट्रोल CO2 सोल्यूशन, ठीक है। तो स्क्रोवर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड
तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन को याद करेंगे, क्वेश्चन को याद करेंगे, तो आपको सारा का सारा आगे वाला बनने वाला क्वेश्चन सारा ऐसे ही बन जाएगा। तो आपका कंप्लीट हो रहा है हमको लगता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको नीट में, एक बार देख लीजिए अच्छा से। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो कि फाइंड द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या तकनीक अपनाया था, और इसमें जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे। तो इसमें से जो नई तकनीक अपनाया था उसके मतलब ये फाइंड करना है। यहाँ ओड वन की बात कर रहा है, मतलब जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए नहीं यूज़ किया गया था उसको, इसमें से कौन सा है, वही सही होगा। ठीक है, देखो यूज़ अनलेडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल, CNG का यूज़ करते थे, बिल्कुल सही है ये भी पेज नंबर 272 से लिया गया है। देख लीजिए 272 पेज नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विथ हाई सल्फर लेवल। भाई साहब ये हाई सल्फर लेवल होगा तो फिर तो बहुत डेंजर होगा वो, तो फिर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यों ये यूज़ करेगा भाई, यही तो गलत है। दूसरा देखो यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्ट इन व्हीकल, सही बात है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेजेंट पोल्यूशन लेवल लोअर, ये सही है। तो मतलब आपका यहीं पे पहले ही आंसर मिल चुका है, 2 नंबर आंसर सही है। ठीक है, सही है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है इन बर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT काउजेस थिनिंग ऑफ एग सेल एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग बाई डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो किसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, तो ये होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। ये 3 पहले आ गया बाबा, और 2 ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, कैसे हो गया यहाँ पे, तो आप 2 नंबर आंसर मान लीजिएगा, सही है, कैल्शियम की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखा जाए, हाँ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ये देखो खतरनाक क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बोला है मतलब 3 है, उनमें से एक गलत है, 2 सही है। तो सही वाला को हमको याद ही कर लेना है, क्योंकि आगे वही क्वेश्चन बन के आएगा। कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 276 से एंड 78 से। सिंपल सी बात है, देखा जाए बोल रहा है कि एडिशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर आर मेजर काज ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ ब्लैक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा है कि थर्मल पोल्यूशन इन द वाटर बॉडी ऑल्सो रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये भी सही बात है, अगर थर्मल पोल्यूशन होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देगा, सही बात है। अब बोला इकोसेंट टॉयलेट आर हाइजीन बट नॉन एफिशिएंट एंड कॉस्टली सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग। देखो ये तो हाइजीन होता है, एफिशिएंट होता है, नॉन एफिशिएंट नहीं, कॉस्टली नहीं होता है, तो ये गलत है। मतलब आंसर क्या होगा, ओनली सी इज गलत, मतलब इनकरेक्ट। कितने समझदार हैं रे बाबा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट लीड टू। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे देखेंगे कि बोल रहा है कि E1 नैनो इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, अरे भाई साहब टेम्परेचर बढ़ेगा पोलर आइस पिघलेगा, ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं डिक्रीज द सी लेवल, गलत बात, गलत बात। पोलर आइस पिघलेगा, पानी बढ़ेगा, फ्लड आएगा, सी लेवल का जो पानी बढ़ते जाएगा तो उसके कोस्टल एरिया में जितने भी शहर रहते हैं सब डूब जाएंगे, तो सी लेवल बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ये सही है। मतलब क्या हो गया, 3 नंबर गलत है। वाह, इतने समझदार है आप लोग भी। देखिए आप भी साथ साथ में बनाइए, आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज आर नॉट रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। कौन सा ऐसे इफेक्ट है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन से वो इफेक्ट मतलब रिलेटेड नहीं है। ओजोन होल क्या होता है भाई साहब, जहाँ पे ओजोन लेयर क्या पतला हो जाता है, इससे पतला हो गया तो इसी को ओजोन होल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है DNA डैमेज एंड म्यूटेशन, बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगा तो DNA का डैमेज कर देगा, म्यूटेशन होगा, ये सही है। एजिंग ऑफ स्किन, ये चीज़ सही है। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, डैमेज ऑफ कॉर्निया, भाई स्नो ब्लाइंडनेस, कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, इनमें से कौन सा गलत है भाई, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट।
हम एक बार देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज आर नॉट रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन, डैमेज ऑफ डीएनए एंड म्यूटेशन, एजिंग ऑफ स्किन, CO2, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन से इससे कोई मतलब नहीं है। डैमेज ऑफ कॉर्निया हो सकता है भाई, अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगा तो। स्नो ब्लाइंडर होगा, कूलिंग ऑफ स्टेट, ये भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो मतलब 2 गलत है, ठीक है। कितना गलत है? 2 गलत है। आंसर क्या होगा? 3। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, पोली ब्लेंड क्या होता है? पोली ब्लेंड की बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है इट इज़ अ स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। नहीं। इज़ अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। ठीक, सही बात है कि पोली ब्लेंड क्या होता है? ये होता है पाउडर्ड फॉर्म होता है मॉडिफाइड प्लास्टिक का, जो अहमद खान ने बेंगलोर में जो प्लास्टिक का क्या बनाया था, बड़ा सा रोड बनाया था, उसी में इसको यूज़ किया था, ठीक है। ये भी NCERT का पेज नंबर 279 में लिखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएंगे। नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या नेक्स्ट बोल रहा है? देखो, एवरी ईयर बिटवीन द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर ओजोन होल इज़ ऑब्जर्व ओवर। तो ओजोन लेयर कहाँ ऑब्जर्व होता है? कब? हर साल में अगस्त के लास्ट में और अक्टूबर के पहले। तो अंटार्कटिक रीजन में दिखेगा आपको ओजोन होल। अब ओजोन होल क्या होता है भाई साहब? देखो, हम बताए अभी अभी कि ये है ओजोन का लेयर, ओजोन का लेयर है, ठीक है। ये मोटा सा लेयर है। कहीं क्या हो गया, अंटार्कटिक रीजन में ये लेयर ऐसे पूरा पतला हो गया है, ठीक है, पूरा पतला हो गया है। जो ये लेयर पतला हो गया है तो इससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे जो है वो अंदर आ जाएगा, जिससे स्किन डैमेज, स्किन कैंसर, बहुत तरह के डिजीज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये ओजोन का जो लेयर है वो पतला हो गया है, तो उसी को बोलते हैं ओजोन होल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छेद हो गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। मतलब उसका थिन हो गया, उसका जो लेयर है ओजोन का थिन हो गया है, उसी को ओजोन होल बोलते हैं। कहाँ पे हम लोग डिस्कवर किए? मतलब हम लोग नहीं भाई साहब, जो साइंटिस्ट हैं। 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो किससे नहीं रिलेटेड है, यही जानना है आपको हमको, मतलब किससे एसोसिएट नहीं है। सबसे पहला देखिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल है। उसके बाद चिपको मूवमेंट, बिल्कुल सही है। झूम कल्टीवेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद वन महोत्सव, ये सही है, वन महोत्सव, ठीक है, वन को बचाने के लिए। तो कंजर्वेशन के लिए तो सही है। हाँ, झूम कल्टीवेशन नहीं है, ठीक है। झूम कल्टीवेशन में उसकी जस्ट उल्टा है। क्या करता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, काट के वहाँ पे खेती किया जाता है, उसके राख को फैला दिया जाता है, फैलाने के बाद खेती उती करके वहाँ से चल के वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर पेड़ काटेंगे। तो फॉरेस्ट का कैसे बचाएं भाई साहब? कंजर्वेशन कैसे किया आप? फिर तो काट रहे हैं, उल्टा हो जाइए। तो यही नहीं होगा आंसर। चलिए 3 नंबर आंसर है। 3 तो होगा ही, आप लोग समझदार ही हैं इतना। हमको लगता है आप लोग सब सही से बना रहे होंगे, फिर भी हम आंसर बता देंगे। क्या करें, बताना पड़ता है, आप लोग इतने तेज हैं, क्या कर सकते हैं। होम एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड? अमृता देवी बिश्नोई, नहीं। रमेश चंद्र डागर, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने किसान वेलफेयर नाम का एक ये बनाया था, क्लब बनाया था। तो यही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा दिया था। इकोसेन टॉयलेट के बारे में बताया था वो, ठीक है। सुंदरलाल भगवान नहीं होता है, तो ये सब नहीं होगा। सीधा आंसर क्या है? 2 नंबर। 2 नंबर आदमी की बात नहीं कर रहे, आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पेज नंबर 280 में आएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू। आगे देखो, बोले क्या किए सर, चिपका ही दिए ऐसे लाके, क्या करें, कभी कभी चिपकाना पड़ता है, चिपकाना ही पड़ता है, ठीक है। देखो चिपकाते हैं, क्या करते हैं। बोल रहा है स्टेट ट्रू T एंड फॉल्स F फॉर गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 272 में दिया गया है बाबा। देखो क्या है, पहला देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन CNG बाई 1992। ना, गलत है ये।
तो ये फॉल्स है, एफ है। दूसरा देखो CNG चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, सही बात है, ट्रू है ये। तीसरा देखते हैं, तीसरा मतलब सी नंबर, CNG कैन बी इजीली अल्टरेट अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल, ये फॉल्स है। मतलब पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, लास्ट फॉल्स। तो क्या होगा? सी नंबर, 3 नंबर आंसर। क्या होगा? 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर। 3 नंबर लोग की बात नहीं कर रहे, आंसर की बात कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं। आप भी सोच रहे कितना बोलते हैं, मत सोचिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका ज़्यादा होगा। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे वो जो एक्वाटिक फिश वगैरह है वो मरेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन को, पेज नंबर 272 में है NCERT के, देख लो। पहला ऑप्शन डिक्रीज BOD ऑफ वाटर, बिल्कुल ही गलत बात है। इंक्रीज करेगा BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगा। उस प्रिवेंट द ग्लोबल अलगल ब्लूम, नहीं, ये बढ़ेगा भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेगा तो अलगल ब्लूम भी बढ़ेगा ना वहाँ पे। अब लिखा काउजेज मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा? 3 नंबर, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाटर हैज, नहीं ये सही है। ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा तो BOD बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें अलगल ब्लूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रिवेंट तो करेगा नहीं। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, BOD ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या होगा? वहाँ का फिशेस मर जाएंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, है मेथड विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटेबल वेस्ट, हॉस्पिटेबल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कौन सा मेथड है? तो ये है इंसेरिनेशन। क्या बोलता है? इंसेरिनेट, पढ़ लीजिए, कभी कभी अटक जाते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। आंसर 2 सही है। ठीक है, इंसेरिनेशन। नेक्स्ट है, आंसर 2 है। पेज नंबर याद कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, पेज नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 20, ट्रू और फॉल्स को देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, पहला देखते हैं। बोला ऑटोमोबाइल्स फिटेड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर शुड नॉट यूज लेड फ्री पेट्रोल, गलत, सही बात है, ये ट्रू है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन बर्ड्स काउजिंग थिनिंग ऑफ एग सेल, बिल्कुल सही बात है। थिनिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, नहीं 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 नहीं, गलत है ये, फॉल्स है ये। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन बर्ड्स काउजेज थिनिंग ऑफ एग सेल, नहीं, गलत बात है। पेज नंबर इतना पढ़िए भाई साहब, पढ़ जाइए आप। सी नंबर देखिए, नहीं पढ़िएगा तो कम से कम ऑप्शन को याद कर लीजिए, हो जाएगा काम। एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड, एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, ऑफ एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन सॉइल इज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, गलत बात है। पॉजिटिव बोल सकते थे यहाँ पे, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। आंसर हो जाएगा क्या? हाँ, पहला सही यहाँ पे है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझदार है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। पेज नंबर 280 एंड 283 से लिया गया है। इसमें यह कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए CO2 हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल सही है। हमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है? दूसरा देखो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अ इंटरनेशनल ट्रेजरी फॉर कंट्रोल द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं, गलत बात है। ये ओजोन लेयर के लिए था, तो यहाँ तो गलत हो गया। ये इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं है, ये किसके है? ओजोन के प्रोडक्शन के, ओजोन लेयर के लिए था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही गलत हो गया। 4 नंबर देखो, इट काउजेज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड राइज द सी लेवल, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी ये बता चुके हैं हम। क्या बताएं? पोलर आइस पिघलेगा, पिघल के कहाँ जाएगा? पिघल के वो जाएगा आपका नदी नाला में, नदी नाला भरेगा,
पूरे गांव में बारिश आ जाएगा, पूरे शहर में फ्लड आ जाएगा, पूरे शहर में फ्लड आ जाएगा। वो फिर पानी कहाँ चले जाएगा? समुद्र में। जब समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसके कोस्टल एरिया जो है सूखा हुआ वो भरते जाएगा, ठीक है, किनारा भरते जाएगा, उसके किनारे में जो भी शहर है धीरे धीरे वो डूबता जाएगा, किनारा ख़त्म, शहर ख़त्म, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टिव। ओके, आंसर 3 है। चलिए नहीं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटिफिक ओजोन? कौन सा इफेक्ट नहीं हो सकता अगर डिप्लेशन हो गया है? तो स्किन कैंसर तो होगा ही, डैमेज ऑफ कॉर्निया होगा ही, स्नो ब्लाइंडनेस होगा ही, मिथेनोग्लोबिनिमिया नहीं होगा, ठीक है। ये बायो मैग्निफिकेशन में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आएगा इसका क्वेश्चन, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इको सैनिटेशन टॉयलेट आर वर्किंग इन मेनी एरिया ऑफ केरला एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही बात है। पॉली ब्लेंड इन अ फाइन पार्ट ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, ये भी सही बात है। CFC कैन इन्हांस द ओजोन डिप्लेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही बात है। बोला सुंदर लाल बहुगुना इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये गलत है, मतलब एक गलत है, बाकी सब सही है। पेज नंबर 278 एंड 283 से लिया गया है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो गया। आपको NCERT नहीं देखना है तो ये स्टेटमेंट ही याद कर लीजिए, हो गया काम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, जो कहाँ से लिया गया? पेज नंबर 277 से। बार बार बोल रहे हैं, टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 80 से 90 डेसिबल। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए 80 से 90 डेसिबल होता है क्या? तो नहीं होता है। तो कितना होता है भाई साहब? ये क्वेश्चन आएगी ना कि कितना होता है? तो वो होता है 80 डेसिबल, नॉट द 90, यानी 80 से कम होना चाहिए नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। इतना तक गवर्नमेंट का परमिशन है। नेक्स्ट है, तो एक आपके हिसाब से पहला क्या है? गलत है। पहला क्या है? गलत है। देखो दूसरा, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, सही बात है। थर्मल वेस्ट वाटर में इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश इन द एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। जब कोल्ड एरिया में जब थर्मल वेस्ट वाटर को हम फेंकेंगे, जो गर्म वाटर को फेंकेंगे, तो वो फिर क्या धीरे धीरे गर्म होने लगा। गर्म होने का तो गर्म जब एयर को पानी को गर्म कर देगा तो जो कोल्ड एरिया में रहने वाले जितने भी जीव है मर ही जाएंगे वो। और क्या ही कर सकते हो? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा B एंड C, सही है। तो B 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन ईयर। कब किया था? तो वो क्या था? 1986 में, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि ये भी लिया गया 271 से, 271, 72, 73 पेज नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छा से। 2 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बोला स्टेटमेंट ए में बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर कैन रिमूव 90% पार्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, बी स्टेटमेंट देखो कि अकॉर्डिंग टू द CPCB पार्टिकुलर साइज 25 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म इन ह्यूमन हेल्थ। ये भी सही है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आंसर देख रहे हैं क्या बोल रहा है? ओनली स्टेटमेंट ए इज सही, गलत बात, दोनों सही है। ओनली स्टेटमेंट बी इज सही, गलत बात, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 27, ट्रू और फॉल्स देखना है, और क्या देखना है भाई साहब? कुछ नहीं देखना है। पहला है मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकम लीड इन द पेट्रोल इंडिकेटिव द कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू है,
स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का उठा के दे दिया, याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। अब दूसरा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द अमृता बिश्नोई देवी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर अ इंडिविजुअल फ्रॉम द अर्बन एरिया दैट हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और डेडिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ जो है क्या फिर पढ़ते हैं। Recently, Government of India has initiated the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for an individual from urban area that have, नहीं अर्बन नहीं होना चाहिए, रूरल होना चाहिए। क्या होगा, रूरल एरिया में ये किया है, नॉट अर्बन। तो ये वाला ऑप्शन फॉल्स है, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, इसीलिए दोबारा पढ़ना पड़ा हमें। बोला रिफॉरेस्टेशन मेक अकर्स नेचुरली इन डिफॉरेस्टेड एरिया, बिल्कुल हो सकता है, ये ट्रू है। तो एक पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स एंड तीसरा ट्रू है। कौन सा है आंसर? 2 दिख रहा है हमको, तो 2 सही होगा। यहाँ पे भी चिपका दिए, बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रिलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर को दिखाना है ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कहाँ चला गया, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है, CFC होता है, फिर NO2 होता है। इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा भाई साहब, नहीं हो सके तो कहीं लिख लीजिए, चिपका लीजिए, ये ऑप्शन आएगा तो आएगा। B4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गुड ओजोन इज़ फाउंड। तो गुड ओजोन कहाँ पे फाउंड होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन होता है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है देखो, विच वन इज नॉट अ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। यानी ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, बोला CO फर्टिलाइजर CO2 होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्ट होगा E1 नैनो इफेक्ट होगा, स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ये गलत है। ये किससे होता है? जब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होगा तो, ठीक है। वार्मिंग ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। तो 3 नंबर सही है। इस तरह से हमने जो है टॉप 30 MCQ को डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें 30 MCQ होगा। ये अगर 30 दोनों कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही आता है, दूसरा कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।